दोस्तों, इस अद्भुत पौधे का तेल लगाने से आपके शरीर में शक्ति का संचार हो जाता है, मानो आपके अंदर 50 घोड़ों की ताकत आ गई हो। यह तेल विशेष रूप से पुरुषों के लिए एक उत्तम टॉनिक के रूप में कार्य करता है। इसके बीजों के तेल से मालिश करने पर आपके निचले हिस्से में ऊर्जा की लहर दौड़ने लगती है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही यह तेल महिलाओं को भी मानसिक और शारीरिक रूप से संतुष्टि प्रदान करता है, जिससे उनका मन प्रसन्न और स्वस्थ रहता है। महिलाएं इस तेल का नियमित उपयोग करके खुशहाल जीवन का अनुभव कर सकती है। यदि आप वनस्पति शास्त्र में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो में प्रदर्शित पौधा आपके लिए अत्यंत रोचक साबित होगा। यह पौधा भारत के किसी भी क्षेत्र में आसानी से पाया जा सकता है, चाहे आप ग्रामीण इलाकों में हों या शहरी क्षेत्रों में। विशेष रूप से बंजर या खाली पड़ी जमीनों पर यह पौधा तेजी से उग आता है। इस पौधे की विशेषता यह है कि यह भारत की मिट्टी में अच्छी तरह से पनपता है और इसके चमत्कारी गुण इसे अत्यंत उपयोगी बनाते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इस सुंदर जानकारी का लाभ उठाएं। आज मैं आपको इस पौधे के आयुर्वेदिक फायदों और इसके चमत्कारी प्रयोगों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं, जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि में जन्मे हैं और हमारे आसपास ऐसे अनेक पेड़ पौधे पनपते हैं जिनके गुणों की हम अनदेखी करते हैं। सही जानकारी न होने के कारण हम इनसे होने वाले लाभों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि भविष्य में यह जानकारी आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो सकती है। आप जो पौधा देख रहे हैं वह कास्टर ट्री के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में आनंदी भी कहा जाता है। इस पौधे की 3 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। आज मैं आपको इसके आयुर्वेदिक प्रयोगों और इसके दिव्य चमत्कारिक गुणों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। धार्मिक दृष्टिकोण से इस वृक्ष को माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसे शक्ति स्वरूप भी कहा जाता है। इस पौधे के अंदर इतनी अद्वितीय शक्तियां निहित हैं कि इन्हें शब्दों में बयां करना कठिन है। माता पार्वती के स्वरूप होने के कारण इसमें असीमित चमत्कारिक शक्तियां मौजूद हैं, जो आयुर्वेद की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी हैं। यह पौधा अनेक लाइलाज बीमारियों का उपचार करने में सक्षम है। इस पौधे की महत्ता को न केवल आयुर्वेद में बल्कि आधुनिक चिकित्सा में भी माना जाता है। इसके तेल के नियमित उपयोग से न केवल शारीरिक बल बढ़ता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी सुदृढ़ होता है। यह तेल आपके शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, जिससे आप दिन भर सक्रिय और ताजगी महसूस करते हैं। इसके अलावा यह तेल आपकी त्वचा को भी पोषण प्रदान करता है, जिससे त्वचा निखर कर सामने आती है। इस पौधे का तेल पुरुषों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। इसे पापा टॉनिक के रूप में इस्तेमाल करने से निचले हिस्से की ऊर्जा और शक्ति में वृद्धि होती है। महिलाएं भी इस तेल का उपयोग करके अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती हैं। यह तेल महिलाओं को संतुलित मानसिक स्थिति प्रदान करता है, जिससे उनका मन शांत और प्रसन्न रहता है। इसके नियमित उपयोग से घर में भी शांति और सुकून का वातावरण बना रहता है। इस पौधे की खेती करना भी अत्यंत सरल है, चाहे आप किसी भी राज्य या गांव में हो। यह पौधा आसानी से उगाया जा सकता है। बंजर जमीन में भी यह तेजी से विकसित हो जाता है, जिससे इसका संरक्षण और प्रचार करना आवश्यक है। आयुर्वेदिक गुणों के साथ साथ यह पौधा पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। यह न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है। अंत में मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस पौधे के फायदों को अपनाएं और इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। यह पौधा न केवल आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा बल्कि आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि भी लाएगा। हमारे चैनल का उद्देश्य जनहित और जन कल्याण को बढ़ावा देना है, इसलिए हम इस प्रकार की उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस प्रकार हम सब मिलकर अपने घरों और समुदायों को स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस मंत्र के साथ हम सभी के जीवन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं। इस पौधे के चमत्कारी गुणों का लाभ उठाकर आप न केवल अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ कर सकते हैं बल्कि अपने परिवार और समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आइए इस अद्भुत पौधे को अपनाएं और अपने जीवन में खुशहाली और स्वास्थ्य का संचार करें। हमारा उद्देश्य है कि आयुर्वेद के अद्भुत ज्ञान को फिर से जन जन तक पहुंचाया जाए, ताकि हमारे देश की धरोहर
जो पौधों और औषधियों के आयुर्वेदिक प्रयोग से संबंधित है, कभी समाप्त न हो। इसी कारण हम इस छोटे से प्रयास में आपकी भागीदारी की उम्मीद रखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारा समर्थन करके आप इस आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं। इसके साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस पौधे को आपके क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, यह हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं उसका हिंदी नाम अरंडी है। कुछ लोग इसे एरंड के नाम से भी जानते हैं। अरंडी की 3 प्रमुख प्रजातियां होती हैं: लाल अरंडी, रेड कास्टर, सफेद अरंडी, व्हाइट कास्टर और काली अरंडी, ब्लैक कास्टर। अंग्रेजी में इसे कास्ट्रो कहा जाता है। अब हम इसके विशेष और चमत्कारी आयुर्वेदिक उपयोगों पर चर्चा करेंगे। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा जाता है और इसके पीछे कारण है कि यह पौधा कई बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है, जैसे कि अपेंडिक्स की समस्या। हम आपको यह जानकारी पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं ताकि आप इसे अपने जीवन में अपनाकर खुद का और दूसरों का भला कर सकें। यह पौधा, जिसका नाम अरंडी है, अपेंडिक्स की बीमारी के इलाज में अत्यधिक प्रभावी है। अपेंडिक्स की समस्या जिसे ठीक करने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, इस पौधे के तेल से आसानी से ठीक हो सकती है। यदि किसी को हाल ही में अपेंडिक्स की समस्या हुई है तो इसका नियमित सेवन अत्यधिक लाभकारी होता है। इसके लिए 5 ग्राम तेल सुबह और 5 ग्राम शाम को भोजन के बाद लेना होता है। यदि व्यक्ति की उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच है तो 5 ग्राम की मात्रा पर्याप्त होती है, और अगर उम्र कम है तो 3 से 4 ग्राम की मात्रा ली जा सकती है। अपेंडिक्स की बीमारी धीरे धीरे ठीक होती है और 3 महीने के नियमित सेवन से यह पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। आयुर्वेद के अनुभवी वैद्यों के अनुसार यह पौधा अपेंडिक्स जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। हालांकि यदि अपेंडिक्स की स्थिति गंभीर हो तो ऑपरेशन कराना ही उचित होता है, लेकिन शुरुआती या मध्यम अवस्था में यह तेल काफी हद तक बीमारी को ठीक कर देता है। इसके अलावा यदि किसी को पेट में अचानक दर्द हो या पेट साफ न हो रहा हो तो अरंडी का तेल बेहद लाभकारी सिद्ध होता है। आधा चम्मच तेल हल्का गर्म करके भोजन के बाद लेने से पेट का दर्द और अपच दूर हो जाते हैं। अरंडी का तेल खाने से पाचन शक्ति भी बेहतर होती है और पेट की गैस की समस्या भी खत्म हो जाती है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी अरंडी का तेल विशेष रूप से लाभकारी है। प्रसव से 1 महीना पहले अगर वे नियमित रूप से इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा सुबह 2 ग्राम और शाम को 2 ग्राम का सेवन करती हैं तो प्रसव का समय आसान हो जाता है। इससे प्रसव के दौरान होने वाली पीड़ा कम हो जाती है और बच्चा आसानी से पैदा होता है। इसके अलावा यह तेल पेट के कीड़ों को दूर करने में भी सहायक है। अगर किसी को पेट में कीड़े हैं तो अरंडी के पत्तों के रस को काले नमक के साथ आधा या 1 चम्मच मात्रा में सेवन कराएं। इससे पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इस तेल का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अत्यधिक शक्तिशाली होता है। अरंडी का तेल बवासीर की समस्या के इलाज में भी बेहद कारगर है। इसके नियमित और नियंत्रित सेवन से बवासीर के लक्षणों में भी राहत मिलती है। आयुर्वेद की इन प्राचीन विधियों का लाभ उठाइए और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाइए। अरंडी का तेल, जिसे कास्टर ओनेल कहा जाता है, बवासीर जैसी गंभीर समस्या में अत्यधिक लाभकारी है। अगर इस तेल में 2 से 5 कपूर मिलाकर बवासीर के मस्सों पर लगाया जाए तो कुछ ही दिनों में आपको राहत मिलने लगती है, चाहे बवासीर कितना भी पुराना या गंभीर क्यों ना हो। यह उपाय आपके लिए अत्यधिक प्रभावी सिद्ध हो सकता है। आइए अब हम इस तेल के दिव्य प्रयोगों के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस उपाय को अधिक से अधिक लोग जान सकें, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे भारत में ऐसे पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं जो उतने ही प्रभावी हैं जितने पहले हुआ करते थे। दुर्भाग्य से जानकारी के अभाव में हम इन प्राकृतिक औषधियों के लाभ से वंचित रह जाते हैं। चंडी शवर कल्प तंत्र के अनुसार अरंडी के तेल से सिद्ध अंजन तैयार किया जाता है जो नेत्रों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। खास तौर पर लाल अरंडी का तेल सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है, जबकि सफेद और काली अरंडी भी कम नहीं होती हैं। इनका तेल विशेष रूप से पवित्र नक्षत्र जैसे पुष्य नक्षत्र में तैयार किया जाता है। इसके पत्तों को जलाकर काजल बनाया जाता है जो आंखों की दृष्टि को दिव्यता प्रदान करता है। इसे अगर नेत्रों पर लगाया जाए तो 7 वर्षों तक आंखों की नजर कम नहीं होती और व्यक्ति स्पष्ट देख सकता है।
इसके अलावा इस तेल का एक और अद्भुत प्रयोग है। अगर इसे पुष्य नक्षत्र में सिद्ध कर लिया जाए और इसका उपयोग किया जाए तो जमीन में दबे हुए धन को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इस प्रकार के दिव्य काजल को लगाने से जमीन में छिपे धन को देख पाना संभव हो जाता है और यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। हालांकि इस प्रयोग को रवि पुष्य नक्षत्र में ही करना आवश्यक होता है, क्योंकि यह नक्षत्र अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली होता है। अरंडी का तेल न केवल बाहरी रूप से उपयोगी है, बल्कि इसका आंतरिक उपयोग भी अत्यधिक फायदेमंद होता है। अगर इसका सेवन किया जाए तो यह शरीर को निरोगी और बलशाली बनाने में सहायक होता है। इसके नियमित सेवन से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और व्यक्ति दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन जीने में सक्षम होता है। यहाँ तक कि इसे कायाकल्प सिद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। यदि इस तेल का सेवन लंबे समय तक किया जाए तो यह शरीर को वज्र के समान मजबूत और अविनाशी बना देता है। इसके अलावा यह तेल बुढ़ापे को रोकने में भी मदद करता है, क्योंकि इसे माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। अब बात करते हैं इसके तांत्रिक प्रयोगों की। अगर आप किसी शत्रु से परेशान हैं और उसके विरुद्ध कोई उपाय नहीं सूझ रहा है तो अरंडी का पौधा इसमें आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए आपको लाल, सफेद या काली अरंडी के पौधे की जड़ की आवश्यकता होती है। शनिवार के दिन इस पौधे को निमंत्रण देकर रविवार को इसकी जड़ लेकर आनी होती है। इस जड़ को विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित करके शत्रु के घर में फेंकने से शत्रु की बुद्धि और शक्ति दोनों नष्ट हो जाती हैं। इस उपाय को सही तरीके से करने पर शत्रु की शक्ति कम हो जाती है और वह आपका कोई नुकसान नहीं कर पाता है। अरंडी का पौधा, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, अपने तांत्रिक और औषधीय गुणों के कारण अद्वितीय है। यह सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि एक दिव्य औषधि है जो न केवल शारीरिक समस्याओं को दूर करता है, बल्कि मानसिक और तांत्रिक समस्याओं से भी निजात दिलाता है। इस उपाय से आपके शत्रु का ऐसा संपूर्ण नाश हो जाता है कि उनके लिए फिर से खड़ा होना लगभग असंभव हो जाता है। वे अत्यधिक कष्ट में डूब जाते हैं। सबसे पहले यह शत्रु को शारीरिक पीड़ा देता है, फिर दिव्य पीड़ा और इसके बाद मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। यह उन्हें अनेक प्रकार के कष्टों में डाल देता है। आजकल कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याओं या दुश्मनी का समाधान करने के लिए ऐसे उपायों का सहारा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। हमारे चैनल पर यह जानकारी केवल जनहित और जन कल्याण के उद्देश्य से दी जा रही है। यदि कोई व्यक्ति जो दिव्य शक्तियों की जानकारी रखता है इन उपायों का दुरुपयोग करता है तो यह उसके लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसी शक्तियां उस व्यक्ति का सर्वनाश करने की क्षमता रखती है, क्योंकि उन्हें पहले से ही इन उपायों का ज्ञान होता है और वे इनसे कैसे निपटना है यह भली भांति जानते हैं। इसलिए ऐसे किसी भी उपाय का उपयोग किसी के लिए नकारात्मक उद्देश्यों के लिए नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको अरंडी के पौधे के दिव्य प्रयोग के बारे में बताता हूँ। यदि अरंडी की जड़ को चांदी के ताबीज में पहन लिया जाए तो यह आपको भूत प्रेत बाधा और नजर दोष से बचाने में सहायक होता है। छोटे बच्चे जिन्हें अक्सर नजर लग जाती है या भूत प्रेत बाधाओं से पीड़ित होते हैं, उन्हें यह ताबीज पहनाने से वे इन कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। यदि आप स्वयं भी इसे धारण करते हैं तो यह आपको हर प्रकार की नकारात्मक और अलौकिक शक्तियों से बचाएगा। किसी भी प्रकार की हानिकारक शक्ति आपके पास भी नहीं आ सकेगी। यह इसलिए संभव है क्योंकि इस ताबीज के प्रभाव में आप माता पार्वती की कृपा से सुरक्षित रहते हैं। आप हमेशा उनके दिव्य प्रभाव में घिरे रहते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। इसके साथ ही यदि नवग्रह भी आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहे हों तो वे भी स्थिर हो जाते हैं और उनका नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है। अरंडी का पौधा जो आपको साधारण लगता था, वास्तव में असाधारण शक्तियों से भरा हुआ है। इसके भीतर कई चमत्कारिक गुण छिपे हुए हैं जो आपको अदृश्य शक्तियों से बचाने और आपके जीवन को सुरक्षित रखने में मददगार साबित होते हैं। प्रिय मित्रों, यदि आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस जानकारी को अपनाएं और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जो पौधा देख रहे हैं, ये डंठल वाला पौधा आपने पहले भी देखा होगा और इसे जानते भी होंगे, लेकिन इसके औषधीय गुणों से आप शायद परिचित नहीं होंगे। आज की इस वीडियो में हम इस पौधे के फायदों के बारे में बात करेंगे। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, आपने इसे खेत खलिहान या खेत की मेढ़ों पर देखा होगा
और कई लोग इसे गार्डन में भी लगाते हैं क्योंकि इसकी डंठल टाइप की बनावट होती है और पूरे पौधे में कांटे ही कांटे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इसे कहीं से भी तोड़ेंगे तो इसमें भरपूर मात्रा में दूध निकलता है। वैसे तो इस पौधे का नाम थूहर है और इसे थूहर के नाम से जाना जाता है। यह एक कैक्टस है जो नागफनी की प्रजाति का होता है। आयुर्वेद में इसे सेहर के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इसी पौधे के औषधीय गुणों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है, किस मात्रा में और कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आप इस पौधे को अच्छी तरह से पहचान गए हैं। इसमें पत्ते भी होते हैं, जो अभी हम आपको दिखाएंगे। पत्ते भी लगे होते हैं और कांटे भी होते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा इसका प्रयोग इसके दूध के लिए होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को स्किप न करें और पूरा देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। अब हम इसके औषधीय गुणों के बारे में जान लेते हैं। सेहर का तना, दूध, पत्ती, फूल, फल और जड़ सभी आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग खासकर चर्म रोगों जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस या फोड़े फूंसी के लिए बहुत लाभकारी है। यदि किसी को घाव हो, चाहे नया हो या पुराना, उसे भरने में भी यह बहुत प्रभावी है। पेट खराब होने या लूज मोशन के मामले में भी इसका उपयोग बहुत फायदेमंद होता है। थूअर का तेल बाजार में आसानी से मिल जाता है। इस तेल को अपने नीचे वाले हिस्से पर 10 से 15 मिनट पहले रगड़ने से मर्दानगी में सुधार होता है और इससे चेहरा भी गोरा होता है। सफेद बालों को काला करने और बालों के झड़ने की समस्या के लिए भी यह बेहतरीन औषधि है। चर्म रोगों और स्किन रोगों के लिए इसका उपयोग बहुत लाभकारी होता है। थूहर को तोड़कर इसका उपयोग करना चाहिए। इसको जब कहीं से काटेंगे, तोड़ेंगे तो दूध निकलता है, भरपूर मात्रा में दूध निकलता है। तो क्या करें, आप कम से कम 100 ग्राम से 50 ग्राम इसका दूध निकालें और इसके बाद क्या करें, उसमें उतनी ही मात्रा में सरसों का तेल मिला दें और इसे धीमी आंच में पकाएं। तब तक दोस्तों आपको पकाना है जब उसका थूहर का दूध का पानी जो होता है वह जल जाए, तेल बचे। आप उस तेल को निकालकर छान लें और उसको जहां भी शरीर पर चर्म रोग हो, जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा और सोराइस या फोड़े फूसी, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, आप वहां पर लेप लगाए। सुबह शाम इस तरह से लगाइए दोस्तों। आपको स्किन को लेकर सारी जो समस्या है ना, वह जड़ से खत्म हो जाती है। थोहर का दूध और सरसों का तेल धीमी आंच में पका करके और उसको ठंडा करके आपको इसको प्रयोग करना है। और दोस्तों, इसी तरह आप किसी को अगर घाव हो गया है, जैसे पुराना घाव हो या नया घाव हो, तो घाव को भरने के लिए, घाव को सही करने के लिए, सूजन मिटाने के लिए, दर्द को सही करने के लिए उस तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें भी बहुत अच्छा आपको आराम मिलेगा, बहुत जल्दी आराम मिलेगा। 5 से 6 दिन आप कंटिन्यू लगाइए। आपका जो घाव है वह जल्दी से जल्दी भर जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगले फायदे की बात हम कर लेते हैं। अगर पेट में कीड़े हो जाए, खास करके बच्चों को बहुत ज्यादा पेट में कीड़े होने के चांस रहते हैं। तो दोस्तों, पेट में कीड़े हो जाए ना, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है। थूहर का दूध निकाल ले, कम से कम 1 चम्मच, और इसके बाद उसमें क्या करना है, हींग मिलाए। हींग मिलाकर दोनों का अच्छी तरह से पेस्ट बना करके बच्चे के जहां अगर नाभि है ना, नाभि के चारों साइड उस पेस्ट जो बनाए हैं ना आप थूहर और हींग का, वह चारों साइड लगाए दोस्तों। अगर बच्चे के पेट में कीड़े होंगे वह मार देंगे और लेटरिन के माध्यम से वह बाहर निकल आएंगे। तो पेट के कीड़े मारने के लिए भी बहुत बेहतरीन यह औषधि है। चमत्कारी है दोस्तों। यह पेट के कीड़े ही नहीं मारता है, जैसे पेट में गैस बनने की समस्या हो, कब्ज की समस्या हो या फिर जलोद की समस्या हो, किसी भी प्रकार की पेट संबंधित समस्या को सही करने के लिए यह नुस्खा बहुत प्रभावी है। दोस्तों, अगर हम बाल झड़ने या असमय सफेद होने की समस्या की बात करें तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे प्रदूषण और खराब खान पान। इन समस्याओं के लिए थूहर किसी वरदान से कम नहीं है। इसका उपयोग करके आप अपने झड़ते हुए बालों को रोक सकते हैं और असमय सफेद हो रहे बालों को काला कर सकते हैं। इसके लिए थूहर का दूध और सरसों का तेल लें, इसे धीमी आंच पर पकाएं जब तक थूहर के दूध का पानी पूरी तरह से जल न जाए और केवल तेल बच जाए। इस तेल को छानकर किसी बोतल में रख लें। रात में सोते समय इस तेल से अपने सिर पर हल्के हाथों से मालिश करें। इस प्रक्रिया को लगातार 10 से 15 दिन तक करने से आपको लाभ दिखने लगेगा। बाल उगाने, झड़ते हुए बालों को रोकने, असमय सफेद होने से रोकने और बालों से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए यह नुस्खा बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। अब अगले लाभ के बारे में बात करें तो अगर किसी के दांतों से खून आने की समस्या होती है
मुंह से बदबू आती है, दांत सड़ने लगते हैं या कीड़े पड़ जाते हैं, तो गलत खानपान, गुटखा, बीड़ी, पान, सिगरेट आदि के कारण यह समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों, ऐसे समय में आप थूहर का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको थूहर की झाड़ी ले आनी है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर सुखा लेना है। सूखने के बाद इसे रख लें। एक छोटा टुकड़ा मुंह में लें और उसे चबाते रहें, जैसे चिंगम चबाते हैं। ध्यान रखें, थूहर का रस अंदर नहीं लेना है। उसे चबाने के बाद लार को बाहर फेंक दें। यह प्रक्रिया अगर आप सुबह सुबह या रात में सोते समय करते हैं तो आपके दांतों की समस्याएं जैसे मसूड़ों से खून आना, दांत सड़ना, मुंह से बदबू आना और पायरिया की शिकायत दूर हो जाएगी। थूहर का उपयोग बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। आज हमने थूहर के कुछ फायदों के बारे में बताया कि थूहर के दूध का प्रयोग करके आप कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दें, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा।